वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कराची के इश्यूज़ को और साथ ही एक तरफ हम सियासी इश्यूज़ को भी डिस्कस कर रहे थे, जो कि अभी भी हम इसका मौजू जो है वो आगे बढ़ाएंगे और इसी पर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। लैला परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लैला साहिबा, जिस तरीके से गुफ्तगू आप सुन रही थी कि क्या क्या मसाइल ऐसे हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं और हमने आवाम पूरी फेस करती हुई आ रही है। आप भी गुजरती होंगी सड़कों से, आप भी सड़कों की सूरत हाल देख रही हैं। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, गैस नहीं है, दीगर जो नेसेसिटीज़ हैं, जो कि हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो आवाम तक नहीं पहुंच रही हैं। क्या कहेंगी, क्यों, कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने शो पर मुझे इनवाइट किया। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि मसाइल जो हैं वो मैं बिल्कुल इससे डिनाई नहीं करूंगी कि मसाइल कराची में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या सिंध से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या पाकिस्तान से ख़त्म हो गए हैं। ये तो पॉसिबल भी नहीं है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी किसी भी मुल्क में भी जितना तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें आप देखेंगे तो मसाइल मौजूद हैं। दूसरा देखिए, कुछ सनेरियो होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं जिसपे आप जो है मुतासिर होते हैं। जैसे आपने देखा पिछले दिनों से जो मामला चल रहे हैं जो ईरान के हवाले से हैं, जो और दूसरे पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल एक सिनेरियो है जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान पे भी पड़ा है, उसकी माशियत पे भी पड़ा है। और उसमें सबसे ज्यादा अब जो हम लोग सरवाइव कर रहे हैं ओवरऑल, यानी कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें एक आम जो शख्स है वो भी शामिल है, वो मुझसे जो और मतलब दूसरी क्लास है वो भी मतलब हर किस्म की क्लास में शामिल है। क्योंकि जब आपका फ्यूल जो है वो जितना बढ़ता है तो हर तबका इससे यकीनन मुतासिर होता है। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो है। इस पे जो है ना हम इस पे जो है जाहिर सी बात है, ये बात नहीं की जा सकती कि पंजाब हुकूमत या सिंध हुकूमत इस पे काम नहीं कर रही है या KPK की या बलोचिस्तान की या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट है इसका। थर्ड वन, ये अब मैं शुरू करूंगी बात अपना पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त अगर आप पीपल्स पार्टी को जाना जाता है या उसकी पहचान है वो सिंध है, क्योंकि सिंध से पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की क्या कारकर्दगी है वो इस चीज से साबित होती है कि पहले पीपल्स पार्टी जहां नहीं थी अब वो वहां भी पहुंच चुकी है। जहां जहां गई है पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज पीपल्स पार्टी वहां मौजूद है पूरे पाकिस्तान लेकिन में। लैला साहिबा, पीपल्स कराची पार्टी में भी तो उनका काम होना चाहिए ना, क्योंकि इस वक्त जो हम पूरी सड़कों की खुदाई देख रहे हैं, जगह जगह लोगों के गुजरने का मुहाल हो चुका है, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। पीपल्स पार्टी इसको ओन ही नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी ऑन नहीं करती। देखिए बिल्कुल ये मैं आपसे एक बात क्लियर कट बता दूं कि पीपल्स पार्टी वाहिद है जो कराची को ऑन करती है और वो ये बात करती है कि ठीक है जी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मेयर कराची अब हमारा है। हाँ, जब मुर्तजा वहाब मेयर कराची नहीं थे उससे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी और उसने क्या किया कराची के साथ, और कराची की जो अब तक की अब तरी की सूरत हाल है ऑब्वियसली वो भी 2-3 साल की तो है नहीं ना, यानी कि पुरानी चीजें चलती आ रही हैं जो कि बहुत बुरी हालत में थी, खराब हालत में थी। आपने अगर कंपेयर करना है कि पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है तो आप उस दिन से कंपेयर करें जब पीपल्स पार्टी आई कराची में, पीपल्स पार्टी का मेयर आया। आप वहां से कैलकुलेट करें कि वहां उस वक्त कराची में क्या काम जो है वो नहीं हो रहा था और अब क्या हो रहा है। ठीक है। आप खुदाई की बात करती हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगी। खुदाई की बात करती है, देखिए पाकिस्तान में ओवरऑल और कराची में स्पेशली मैं आपको बताऊं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फेडरल के हैं, जो कि सबसे ज्यादा ताकीर में जा रहे हैं वो सब फेडरल के प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं जो कि के मत्थे मार दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी से भी डिनाई नहीं करेंगे। और आप ये देखें कि माशाल्लाह 2 दिन पहले ही अंडरपास का इफ्तिताह भी हुआ है करीमाबाद के हवाले से, मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा और ठीक कितनी है, सारी चलें। चीजें जो बन रही हैं कराची में। ठीक है कराची यार, में जो ठीक है, चीजें आपका बन रही पॉइंट हैं, आ गया तामीर लैला हो साहब। रही है, मैंने उससे ठीक है, पहले की वो सूरत चीज़ें हाल आपने डिस्कस कर थोड़ा ली सा मैं प्रोग्राम के अंदर। जी सलीम साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बात की प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही कि इस वक्त जो आवाम के मसाइल हैं, जो आवाम इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, क्या उस पर फोकस करना ज़रूरी है या फिर इमरान खान, उनकी रिहाई, उनके तमाम तर मामलात, वो डिस्कशन का पार्ट बनाना चाहिए? अब देखिए दोनों बातें लाजिम और मलजूम हैं।
ये जो मुश्किलात और जो तकालीफ आवाम को इस दौर के अंदर में पहुंची है वो नहीं पहुंची आज तक। आपके सामने 4 साल के अंदर पाकिस्तानी कौम का 100 अरब डॉलर जो वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सड़कों की हालत आप देख लें, पूरे शहर के अंदर में खुदाई हुई है, काम हो रहा है, मगर इस स्पीड से हो रहा है कि जो ना होने का वारा करे। SDA से जहाँ 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए वहाँ पे 18 मंजिलें तामीर किए जा रही है। शहर की आबादी गुंजान तर करती जा रही है SBC अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से। और जो रोड्स की तामीरात हैं वो उस मुकाबले में नहीं हो रही है। जहाँ बेसमेंट में बसें चलनी चाहिए, ऊपर नॉर्मल ट्रैफिक की जगह होनी चाहिए, वहाँ इन्होंने नॉर्मल ट्रैफिक को कम करके और बसों की जगह बनाई है। हालांकि बसें आप देख लें, आप तुर्की चले जाएं या दूसरे ममालिक में चले जाएं जो गुंजान आबाद है कराची की तरह, वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो सोचे समझे मंसूबे के तहत आवाम की सहूलत के लिए काम करने वाली हुकूमतें वो बेसमेंट के अंदर बसें चलाती हैं, बेसमेंट के अंदर ट्रेनें चलाती हैं, ताकि ऊपर आवाम का ट्रैफिक जो है वो फ्लो बहाल रहे। अब ये यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे 18 मंजिल की इमारतें बना रही है SBC और जो है सड़कें जो है वो और छोटी करती जा रही है। जब गुंजान आबादी होगी तो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और दीगर ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, मगर उसकी कोई ठीक है किसी को सलीम फिक्र साहब, नहीं है। आप ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो सड़कों पे निकलते हुए मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम जब भी वहां पर निकलते हुए देखा है तो इमरान खान की रिहाई के लिए देखा है या फिर उनके लिए कोई ना कोई मुतालबात के लिए देखा है। यानी अवाम के हुकूक के लिए कौन बात करेगा? तहरीक इंसाफ से भी तवक्कुआत हैं, वो भी निकल के अवाम के लिए बात कर सकती है, क्यों नहीं? देखिए अभी आपके इल्म में नहीं है, शायद अभी कुछ 10-12 दिन पहले ही महंगाई के हवाले से प्रेस क्लब के ऊपर मुजाहरा था PTI की तरफ से। वो इमरान खान की रिहाई का मुजाहरा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई के ऊपर मुजाहरा था। और वहाँ पे इन्होंने पहले से प्रेस क्लब ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आंसू गैस फेंकी, डंडे मारे, लोगों को गिरफ्तार किया, फिर पुराने मुकदमा पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए, उसमें भी कुछ लोगों को इन्होंने फिट कर दिया। ये जुल्म और बर्बियत करने वाली हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ जुल्म से अपनी हुकूमत चला रही है, क्योंकि वो आवाम की मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लिहाजा जो है वो इसको पता है कि आइंदा भी वोट इनको नहीं मिलना, तो ये फॉर्म 47 ही के आसरे में, इसलिए फॉर्म 47 से लाने वालों का इनके ख्याल ज़्यादा रखते हैं और आवाम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। सही, ठीक है। मुस्लिम परवेज साहब, आपसे जानूंगी, इस वक्त जो मसाइल हैं, ज़ाहिर जमात इस्लामी को हम सड़कों पे निकलते हुए देखते हैं कि वो आवाम के लिए बाहर निकलती है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, गैस की बात हो, जो भी आवाम से रिलेटेड इशू होते हैं, जमात इस्लामी सड़कों पर मौजूद होती है। क्या आपकी दीगर पार्टीज़ के साथ भी इसी तरीके का इत्तेहाद है? इसी तरीके से आप उनको साथ लेकर चलेंगे? कोई ऐसी बातचीत हो सकी है कि एक पेज पर आकर इस इशूज़ के ऊपर बात हो सके और आवाम को जो है वो कोई सुकून फराहम किया जा सके? देखिए, दीगर पार्टी से अगर आपकी मुराद जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, PTI हो, अगर आपकी मुराद इन पार्टियों से है तो ये तो सारी उन हुकूमतों में रहे हैं जिनकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। जिन मसाइल जो हम जिनको फेस कर रहे हैं वो इन्हीं की पैदा करता है, इन्हीं के जन्म दिए हुए हैं। तो ये साथ तो हमारा उस तरह से नहीं दे सकते ना कि ये एहतजाज करें। हम तो हर एक को वेलकम करते हैं कि आइए हमारे साथ, बल्कि हमारे साथ आने की भी क्या ज़रूरत है। अगर दो तो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी मौजूद है, उसको मसाइल हल कर देने चाहिए। सिंध में मौजूद है, सिंध के मसाइल हल कर देने चाहिए। वफाक में हर लिहाज से किसी न किसी तरह मौजूद है, वहाँ पर उनको मसाइल हल कर देने चाहिए। इसी तरीके से मुस्लिम लीग जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वफाक की हैसियत से वो तमाम सूबों का और फिर उसके बाद जो है तमाम शहरों का और फिर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसका ख्याल करते हुए उसको जो है डेवलप करना चाहिए। तो ये सारी पार्टियां तो इनका तो जिम्मेदारी में ये है ना, तो ये तो एहतजाज नहीं करेंगे, ये तो मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो एहतजाज तो फिर हम ही लोग कर रहे हैं ना। और फिर सारी ये पार्टियां जो हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं ये किसी न किसी तरह हुकूमत में रहे और मसाइल जो अच्छा परवेज साहब, आपका तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद क्यों नहीं बन सका? जब वो आपके पास आई, बातचीत भी की, इशूज से रिलेटेड भी बात हुई, लेकिन आप लोगों ने इत्तेहाद नहीं बनाया, क्या डेडलॉक था? किसके इत्तेहाद की बात हो रही है? जब तहरीक इंसाफ आपके साथ आई तो क्यों इत्तेहाद नहीं बन सका? क्या वजूहात थी? नहीं, ये किस उसकी आप फेस की बात कर रही हैं? ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रही हूँ कि इस वक्त जब तहरीक इंसाफ आप लोग के पास आई है, उन्होंने बात की है, चाहे वो इशू से रिलेटेड हो, रीजंस हो उनके पास कोई भी, लेकिन कोई इत्तेहाद या कोई बॉन्ड जो है वो बन नहीं सका। इमरान खान का ही टॉपिक क्यों ना हो? देखिए,
बात इत्तेहाद की तो शायद अब हमने कभी भी नहीं की किसी से। हम जो है कोलेबोरेशन की बात करते हैं कि किसी एक इशू पर जो है वो साथ लेकर चलें हम, और लोग हमारे साथ चलें। ये इत्तेहाद की तो अब कहीं भी हम बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं हमारा अपना निशान, उस पर ही हमने इलेक्शन भी लड़ना है, उसी पर हमने अपनी तहरीक को भी लेकर चलना है, उसी पर हमने अपनी सियासत भी करना है। अमीर जमात इस्लामी मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब मुसलसल ये बात कह रहे हैं, तकरार से कह रहे हैं, मीडिया चैनल्स पर ये बात कर रहे हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात कर रहे हैं, अपने कारकुनान के साथ ये बात कर रहे हैं। अब तो हमने अपने जो है उस पर करना है। इत्तेहाद तो हमारा किसी से इस सेंस में नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जहाँ पर भी जो आपस की कोई ज़रूरत है तो उनके साथ जो है एडजस्टमेंट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। तो एडजस्टमेंट जहाँ जैसे हो जाए वक्त की ज़रूरत के तहत, सियासी लिहाज से कौम की बेहतरी के लिए, फलाह ठीक के है, लिए, सारी मसाइल को जमातें हल यही करने करती के हुई लिए दिखाई दे रही हैं, एडजस्टमेंट की सूरत में ही तमाम मामलात हो रहे हैं। लैला साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, आप भी इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन कभी भी हमें बिलावल साहब जो है वो महंगाई के ऊपर बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। ना उन्होंने आवाम का कभी पेन जो है वो महसूस किया हो, या इस पर कोई बात की हो, या दीगर कोई आपके रहनुमा हो पार्टी के, वो इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए हमें नजर आए हो या एहतजाज करते हुए नजर आए हो। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, ये पीपल्स पार्टी, इनका तो देखिए हमारा स्लोगन ही रोटी कपड़ा और मकान है। मतलब फैसिलिटीज देना आवाम को और महंगाई का खात्मा, इसी पे हम लोगों ने काम किया है। आपको याद होगा पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, जो बिला वजह बिला जरूरत इजाफी जो है गरीबों पर, लोगों पर उन्होंने महंगाई मुसलत की थी, उसके अगेंस्ट हमने ही जो है ना रैली निकाली थी, तहरीक स्टार्ट की थी, जो हमने इस्लामाबाद में धरना भी दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही उसको लीड किया था। और उसके बाद ही इमरान खान साहब जो है, उनकी हुकूमत का जो है तख्ता वो उल्टा इस महंगाई की वजह से। और अभी भी आप देखें इतने सारे जो प्रोजेक्ट हैं, आप ये बताएं महंगाई जितनी है, जी बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि महंगाई है, लेकिन आप ये देखें सिंध गवर्नमेंट इस महंगाई में बेहतरीन और आला तरीन जो इलाज है, ट्रीटमेंट हैं, वो लैला सारे साहिबा, फ्री कर रहे आपने हैं। बताया आप कि रोटी मेडिकल, कपड़ा और हमारे मकान ये हॉस्पिटल्स स्लोगन है देखें, पीपल्स पार्टी का। सिंध में रोजगार आप होगा तो देखें, रोटी कपड़ा और मकान आएगा ना, रोजगार ही दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार के लिए भी पीपल्स, देखिए अभी हम जितने प्रोजेक्ट उठाए पीपल्स पार्टी के, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट पॉलिसीज वो पीपल्स पार्टी की है। चाहे आप बिस्ट के हवाले से, बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से प्रोग्राम है, हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम है, अभी देखिए हमने यूथ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, हमने बिजनेस के हवाले से यूथ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने हॉस्पिटल इतने जो महंगे तरीन इलाज जो गरीब के दस्तरफ में हो ही नहीं सकते कि अगर वो जाए और 5 और 10 लाख से कम का इलाज नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इतने मेडिकल सेंटर बना दिए गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से कि मैं उनके नाम लेना चाहूँ तो अभी उनके इतने ज्यादा तादाद है कि मैं नाम भी नहीं ले सकती। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आप कैंसर का इलाज देख लें, आप लिवर का इलाज देख लें, आप किडनीज का देख लें, आपने कोई भी आप इलाज के हवाले से देख लें तो बेहतरीन इलाज सिंध में फ्री जो दिया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशन में पीपल्स पार्टी बहुत काम कर रही है। अभी तो रिसेंटली एक स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स के हवाले से, कई स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स हम भी देख रहे होते हैं। लैला साहिबा सही कह रही है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो पीपल्स पार्टी इनॉग्रेट तो करती है, लेकिन आवाम तक कितने पहुंचते हैं ये देखना होता है। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त महमूद खान अचकजई साहब का बयान आपने सुना होगा, वो बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं बात की है जी, हमने सन कोटर पे बात की, मतलब हम जॉब के लिए भी हम काम कर रहे हैं ना, हम हर जगह काम कर रहे हैं आवाम के लिए। कुछ कह रही थी आप? सॉरी मैंने सुना नहीं। नहीं, सलीम साहब से मैं मुखातिब हूँ। सलीम साहब, आपसे जानूंगी, महमूद खान अचकजई साहब का बयान आपके सामने है। उन्होंने कहा कि गली गली में पंजाब के हम निकलेंगे और इस वक्त रैलियां निकाली जाएंगी और एहतजाज होगा और इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। आप लोग एक अलायंस बनाते हैं अपनी पार्टी के अंदर ही, तमाम तर चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक चलती हुई हमें दिखाई नहीं देती। क्या आपस में पार्टी के अंदर ही कोई तकसीम है? देखिए, पहले तो मैं मुस्लिम साहब की बात का जवाब दे दूं, जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम साहब को याद रखना चाहिए जमात इस्लामी पीटीआई के मुकाबले में बहुत छोटी पार्टी है, इनके एहतजाज भी बहुत छोटे छोटे होते हैं और जिसकी वजह से हुकूमत इनको अहमियत नहीं देती इनके एहतजाज को। मगर पीटीआई जब एहतजाज करती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज होता है। इनके एहतजाज में आंसू गैस भी मारे जाते हैं, डंडे भी चलाए जाते हैं और गोलियां भी चलाई गई हैं। सैकड़ों पीटीआई के कारकुन शहीद हो चुके हैं एहतजाज के अंदर में, जो एक तारीख का एक हिस्सा बन चुके हैं ये बात। मगर आप देख लें कि इसके बावजूद भी फासिद हुकूमत अपनी जगह पे फस्तायत से बाज नहीं आई थी। ये
फासिद हुकूमत इसराइल का परचम जलाने के ऊपर FIR काट चुकी है। और आज महंगाई की बात जो कर रही है मेरी बहन, वो आप देखें जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो 129 का बैरल था, और 129 बैरल के ऊपर जो में है वो पेट्रोल मिल रहा था 148 का, और आज 100 के अराउंड में है, और ये 400 के करीब इन्होंने कीमत पहुंचा दी है। अगर आप डॉलर का कन्वर्जन भी निकाल दें ना तो उसके बावजूद भी दुगनी से ज़्यादा कीमत उन्होंने रखी हुई है। और ये आए थे 300 यूनिट और 200 यूनिट फ्री देने के लिए। ये अवाम को सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। न उन्होंने कौम के लिए कुछ सोचा है, न गरीबों के लिए सोचा है। गरीबों और कौम के सोचने के लिए जो है इनके पास वक्त नहीं है, इनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, ये आपसे जानना चाहूँगी, मुल्क में सियासी इस्तेकाम कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए डायलॉग कितने ज़रूरी हैं, आप लोग उसकी तरफ किधर जा रहे हैं, और हुकूमत और PTI के दरमियान आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी रुकावट है जो कि डायलॉग नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, हुकूमत और PTI के दरमियान में जो रुकावट है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की रुकावट है। हुकूमत जो बैठी हुई है जाली मैंडेट लेके फॉर्म 47 के ज़रिए बैठी है, अवाम के हक़ के ऊपर डाका मार के बैठी हुई है। अवाम को जो वोट के हक़ से, जब तक अवाम का वोट का हक़ नहीं दिया जाएगा, जब तक अवाम के वोट के हक़ से नुमाइंदे मुंतखब नहीं होंगे, उस वक्त तक आप बचाएं। वो किस तरीके से वो अवाम का ख्याल रखें, वो जिन के कहने के ऊपर, जिनके ज़रिए वो हुकूमतों में आते हैं, वो उन्हीं का ख्याल रख रहे होते हैं। अवाम को कोई भी ख्याल नहीं रखा होता। इसलिए अवाम देख लें कि IPPs जैसे जालमाना एग्रीमेंट होने के बावजूद अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया गया। अगर खान साहब ने इसके ऊपर रुकावट ना डाली होती और 145 के ऊपर डॉलर को उन्होंने पाबंद नहीं किया होता कि इसके बाद जो है वो पेमेंट जो है वो पाकिस्तानी रुपए में होगी, तो आज गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी डॉलर नहीं है, तमाम दोस्त मवाली के पैसे रख के बैठी हुई है। जबकि खान साहब के दौर के में 18,000 अरब डॉलर वो छोड़ के गए थे, यानी जो 100 अरब डॉलर गायब हुए उनमें वो 18,000 अरब डॉलर भी शामिल है। ठीक है सलीम, मुस्लिम परवेज साहब आपसे जानूंगी, सलीम साहब की बात आपने सुनी है, वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और PTI वालों के साथ होता क्या है जब वो सड़कों पर निकलते हैं। इस बार आपने महमूद खान अचकज़ई का बयान भी सुना है, उन्होंने कहा कि गली गली एहतजाज करेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की कोशिश करेंगे। आप समझते हैं कि इस बार PTI कामयाब हो सकेगी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डेवलप करने में? आपने सलीम साहब की बात का रेफरेंस दिया है। मैं असल में अमूमन किसी की बात का जवाब दिया नहीं करता, इसलिए कि बचकाना बात होती है। बहस में जाएंगे तो तारीखी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं यहाँ बैठकर 15 मिनट की गुफ्तगू से। लेकिन आपने चूंकि कह दिया है तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि मुझे कम से कम अपनी ज़िंदगी की किसी जगह की ये तालीम नहीं मिली कि हज़ारों अफराद जो है किसी एक मुजाहरे में जो है वो मारे गए हों। बाली सलीम साहब के पास रिकॉर्ड होगा, यकीनन वो बता सकेंगे कि हज़ारों अफराद किस उसमें मारे गए। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमने जब भी कराची में किए हैं, मिलियंस मार्च किए हैं और सारी तारीख गवाह है। हमें ये भी मालूम है कि हमने ऐसे मार्च भी किए हैं कि जिसके नतीजे में यकीनन हुकूमतें उलटी हैं। इस्लामाबाद में 3 मार्च हमारी तारीख का रिकॉर्ड है जिनमें जो है हुकूमतें उलट गई हैं। लेकिन इससे मसाइल हल नहीं होते। देखिए, मसाइल तो मैंने अर्ज किया कि अगर यूं कहा जाए कि भाई इस वक्त फॉर्म 45, 47, तो फिर हम यूं भी कहेंगे कि RTS बिठाकर भी जो है हुकूमतें तब्दील की गई हैं, वो भी फॉर्म 47 की एक शक्ल है। इससे मसले हल नहीं होंगे। हम पॉजिटिव बात करना चाहते हैं सबके लिए कि भाई मसाइल जो है वो तो आ गए हैं, बजाय जवाब दर जवाब देने के और फिर उसी को बहस और तकरार का मौजू बनाने के। हमारा जो मौजू है वो ये है कि इस वक्त मईशत जो है वो बुरी हालत में और दुनिया की मईशतें जो है खराब हो रही हैं। ऐसा ही पाकिस्तान की मईशत पर मैं तो बहुत अरसे से ये बात मुसलसल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को हमें किसी न किसी तरह से संभालना। बिल्कुल, मईशत की स्टेबिलिटी भी चाहिए, साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। लैला साहिबा, आपसे जानूंगी, क्या इमरान खान को माइनस कर देने से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकेगा? देखिए, बात ये जो भाई हैं जिनका ताल्लुक PTI से, इनकी इंफॉर्मेशन और उनकी बातें ना बहुत डिफरेंट सी हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े बड़े मार्च होते हैं, तो मुझे सीरियसली बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मेरे पास तमाम उनकी पिक्चर्स आती हैं और जितने भी एहतजाज ही करते हैं इनकी कम तादाद की वजह से वो कभी भी कामयाब नहीं होते। अगर वाकई इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती और इतने अवाम इनके साथ निकलते हैं ना, तो अभी सूरत हाल डिफरेंट होती। नंबर 1 बात। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में ऐसा था वैसा था। देखिए, उनकी दौर में जितनी महंगाई थी एक्स्ट्रा, एक होती है महंगाई जो मजबूरी में की जाती है कि जी कीमतें बढ़ रही हैं आलमी मंडी में तो आपने बढ़ा दी, और जो इनके साथ सूरत हाल इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दी थी
इन्होंने तो अलल ऐलान ये ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। इनकी तो कोशिशें रही थी कि हमेशा पाकिस्तान दिवालिया रहे। इवन के जब IMF की तरफ हम लोग गए, जब ये हुकूमत चेंज हुई और उसकी तरफ हम गए, हमने स्टेबल करना है, तो इन्होंने लेटर लिख दिए IMF को कि जी आप इनको कर्जे अंदर पाकिस्तान को। इन्होंने इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली अवाम के साथ। अवाम को आज इस नहज पे जो पाकिस्तान पहुंचा है, इसमें 70% जो रोल है वो PTI का ही है। PTI की हुकूमत अगर ना आती तो आप बिलीव करें पाकिस्तान आज से 10 साल आगे होता। ये जो 10 साल पीछे है ना, सिर्फ PTI की हुकूमत आने की वजह से हुआ है, क्योंकि वो जो लीडर बन के आया था शख्स, जिसके कान एक तरफ थे और 5 कान एक तरफ थे, और वो तमाम लोगों की सुन के और गलत उनके जो एडवाइजर थे उनकी वजह से देखिए उन्होंने अपना खुद बेड़ा गर्क किया। अगर PTI का बेड़ा गर्क किसने कहा था? पंजाब की असेंबली में जो इन्होंने किया, जो इन्होंने बाद में किया, जो रिजाइन दिए, इन्होंने तो खुद अपनी मर्जी से करते रहे हैं। और ब्लेम इन्होंने जाके उन लोगों पे लगा दिए जो इनको लेके आए थे, जिन्होंने इनको लाके बिठाया था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2018 के जो इलेक्शन PTI के थे, सुबह उनके अपने कैंडिडेट हैरान थे कि हम जीते कैसे। वो लोग जिनको पड़ोसी और लेकिन लैला साहबा इस तरीके से तो पीपल्स पार्टी की डायरेक्शन में कोई वाजे नहीं है। कभी आप लोग हुकूमत के साथ होते हैं, कभी उसके अगेंस्ट बात करते हैं, कभी तायुद करते हैं पॉलिसीज की, कभी नहीं करते। करने वाली ये PTI ही है, कुरतुलैन ये लोग थे, ये अवाम के दुश्मन है। मैं खुद PTI में थी, तभी मैंने PTI को छोड़ दिया था यही सब चीजें देखकर कि ये हो क्या रहा है। ये तो हम उल्टा हमें अवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर इसके अलावा ठीक है, तो पीपल्स पार्टी की डायरेक्शन को भी क्लियर करें ना लैला साहिबा। वो भी तो कोई एक फ्रेम के ऊपर नहीं बैठ रहे। कभी वो हुकूमत के साथ होने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, कभी अपने तनकीद की जद बनाते हैं उस चीज को, कभी वो कहते हैं कि हम उसकी पॉलिसीज की तायद भी कर रहे होते हैं। तो कोई एक डायरेक्शन वाज़ेह नहीं है, क्यों? देखिए, आप हमारी पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज की बात कर रही हैं, हमारी लीडरशिप की बात कर रही हैं, तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए हमारा हुकूमत में होना, हुकूमत को सपोर्ट करना वो अपनी जगह है। हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं उनको भी हम सपोर्ट करें। हम आवाम के साथ खड़े हो जाते हैं। जब एक्स्ट्रा टैक्सेस की बात होती है तो हम आवाम के साथ होते हैं। जब महंगाई बढ़ाने की बात होती है तो हम आवाम के साथ होते हैं। जब और आवाम के अगेंस्ट कोई फैसला किया जा रहा होता है तो हम आवाम के साथ खड़े होते हैं। हम हर उस फैसले में आवाम के साथ हैं जिसमें आवाम की भलाई है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा, इसीलिए हमने वफाक में अपनी जो है वो हिस्सा नहीं लिया, ना हमने वजारतें ली है। ठीक, सलीम साहब आपने गुफ्तगू सुनी है लैला साहिबा की। इस वक्त तो मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार वो तहरीक इंसाफ को ठहरा रही हैं कि उनकी वजह से तमाम तर मसाइल जो है मुल्क के अंदर जन्म लिए हैं, और आज तक जो है वो आवाम उसी मसाइल के ऊपर सफ़र कर रही है, और दीगर पॉलिटिकल जमातें भी जो है वो इसी के जो है मसाइल का शिकार हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, झूठ के पर नहीं होते। अवाम सब जानती है कि जब खान साहब की हुकूमत गई तो GDP जो है वो 6.1 की ग्रोथ पे थी। GDP 6.1 की ग्रोथ। जब मैं आपकी बात, आपके सारे झूठ जितने भी आपने झूठ बोले मैंने खामोशी से सुने, मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया आपके सारे झूठ में। तो जरा आप भी सच सुनने की जरा हिम्मत रखें, आज भी सच सुनने की हिम्मत रखें, जरा इत्मीनान से आप चुप रहें। पॉइंट बात करेंगे। सलीम साहब आप कंटिन्यू करें, लैला साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, कंटिन्यू करें। देखिए, जब गवर्नमेंट में IMF के लिए जब फर्स्ट टाइम जब इनको कर्जा मिल रहा था तो वो IMF जो है ना, इनसे पूछने से पहले, इलेक्शन से पहले, अगर आपको याद हो 24 फेब के इलेक्शन से पहले खान साहब के पास जेल में गई कि हम इनको कर्जा दें या ना दें, बाद में अगर आप हुकूमत में आते हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करेंगे नहीं करेंगे हमारे। तो खान साहब ने इनको यकीन दिया नहीं कराया कि अगर हम भी हुकूमत में आए तो हम आपके जो कर्जा ले रहे हैं उसके ऊपर हम, और जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। अगर खान साहब को डिफॉल्ट करना होता मुल्क को तो ये खान साहब को मना कर देते हैं। हालांकि खान साहब ने देखा था कि इन्होंने किस बेईमाना तरीके से मुल्क को लूट रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने 18,000 अरब डॉलर कैद कर दिए, 18,000 अरब डॉलर, 1,800 अरब डॉलर कैद कर दिए, और किस तरीके से जो है ना उन्होंने मुल्क को बैरून मुल्क मुंतकिल। मोहसिन नकवी साहब का बयान अभी आपके सामने है कि 100 अरब डॉलर जो है वो 4 साल के अरसे में इन लोगों ने मुंतकिल किए। तो इनकी खुद की हुकूमत के न्यूट्रल बंदे ने ये बात कह दी, और जिसके ऊपर जो है इनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी है, जिसको ये छुपाते फिर रहे हैं, फिर झूठ को झूठ के जरिए ये
डांपने की कोशिश करते हैं, मगर आवाम के सामने सब सच वाज़ेह है। बिल्कुल अगर इनमें बिल्कुल हिम्मत और सलीम जुर्रत साहब, होती, यही है, यही अगर इनमें आवाम के हिम्मत और सामने जुर्रत होती, सब कुछ सच वाकिफ है, और आवाम जो इस वक्त अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, वो आवाम जो है वो इस वक्त रिलीफ चाहती है, और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे भी यही तवक्को रखी जाती है वो एक पेज पर बैठें और उसके बाद आवाम के लिए कुछ सोचें, आवाम के लिए कुछ करें, क्योंकि आवाम इन तमाम चीज़ों की मुंतज़िर है। जी, प्रोग्राम बस खत्म हो एक गया चीज़ सलीम मैं सिर्फ ये कहूँगा, साहब, जो आरटीएस सलीम साहब प्रोग्राम की जो उन्होंने बात की, आरटीएस बैठ गया, और ये जो फॉर्म 47 की जो बात, इन चीजों सलीम को साहब, खत्म करने के सलीम लिए साहब, ही प्रोग्राम ईवीएम का मशीन वक्त- खान साहब ला रहे थे, ठीक है जो कि आपका आवाम का हक दे रही थी। आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना इस चीज़ को हम मजीद कंटिन्यू भी करते। नाज़रीन, तमाम मेरे तीनों मौजूद गेस्ट प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, सलीम सिरजवानी साहब, लैला परवीन साहिबा, मुस्लिम परवेज साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरतुनैन बख्श को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया।